हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. In this video I will cover numericals based on my video of lecture 1 and radiation force and pressure. Start करने से पहले please like and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so that you are notified whenever I upload a new video. So let's start. These questions are in continuation with my lecture 1 video. In that we have studied about number of photons incident on a surface. In the following cases, find number of photons incident per second on the surface. Beam is falling vertically, intensity of the beam is I and wavelength of the light is lambda. पहला है कि एक फ्लैट प्लेट है, उस पर इंसिडेंट हो रहा है बीम, वो भी नॉर्मली. तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मालूम करने. तो इसमें भी हम अपने पिछले पढ़े हुए फॉर्मूले से n इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी ऑफ अ फोटॉन. पावर होता है आई इंटू ए परपेंडिकुलर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन होती है एस सी बाई लैम्डा. एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये ए परपेंडिकुलर ऑलरेडी है बीम के. ये एरिया कैसी है? परपेंडिकुलर. तो यहाँ से मैंने लिख लिया सिंपल आई ए लैम्डा अपॉन एस सी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन. इसके बाद हम इंक्लाइन प्लेट दे रखी है हमें और लाइट गिर रही है वर्टिकली. और इसमें हमें मालूम है कि हमें वो एरिया लेना होता है जो बीम का ब्लॉक हो रहा है. मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है. तो परपेंडिकुलर एरिया तो ये होगी जो कि नीचे दिखा रखी है कंपोनेंट लेके. दैट विल बी ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा. तो ए कॉस थीटा होगी. तो अगेन वही तरीका है, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ अ फोटॉन. पावर विल बी आई इंटू ए परपेंडिकुलर एंड ए परपेंडिकुलर दिस टाइम इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा. तो यहाँ पे रख दूंगा आई ए कॉस थीटा अपॉन एनर्जी ऑफ अ फोटॉन एस सी बाई लैम्डा, जो यहाँ पे मैंशनड है. इसके बाद ये हेमिस्फीयर है. हेमिस्फीयर पे लाइट वर्टिकली इंसिडेंट हो रही है. तो हमें इसमें भी वही देखना होगा कि कितना पावर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है. मींस कितना बीम का एरिया इस पे इंसिडेंट हो रहा है. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बीम का एरिया जो ब्लॉक हो रहा है स्फीयर के द्वारा, दैट इज ये वाला पार्ट, सर्कुलर पार्ट है ना. इसको समझ लो, जैसे कोई भी हेमिस्फेरिकल बॉल, कटोरी ले लो या कोई बॉल भी ले लेते हो पूरा, और लाइट डालते हो उसमें सामने से, टॉर्च की लाइट डालते हो या किसी भी चीज़ से आप लाइट डालें, तो जब उसकी शैडो बनती है तो सर्कुलर डिस्क टाइप की ही शैडो बनती है. तो वही चीज़ यहाँ पे भी है. एक सर्कुलर पार्ट बीम का ब्लॉक होगा और उसमें जो पावर होगी वो पावर रखेंगे. तो अगेन इसको अगर एक्सपेंड करके लिखे तो सेम वही, एन इज इक्वल टू पी बाई ई. P is power incident on the hemisphere surface, which is equal to I into area. तो I into pi r square by energy of photon एस सी बाई लैम्डा. डन. इसके बाद एक कोनिकल शेप का ऑब्जेक्ट है हमारे पास. इस पे वर्टिकल लाइट इंसिडेंट हो रही है जो शो कर रखी है. इसका बेस का रेडियस r है. हमसे पूछा है कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंसिडेंट होंगे. तो अगेन हम बोलेंगे पावर इंसिडेंट ऑन द कोनिकल सरफेस अपॉन एनर्जी ऑफ अ फोटॉन. तो कोनिकल सरफेस पे कितना पावर इंसिडेंट होगा? जो पावर लाइट के इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही होगी उतनी ही तो रेज इस पे गिर रही होंगी. तो कह सकते हैं जो पावर यहां से क्रॉस हो रही है वही इंसिडेंट हो रही है फाइनली. ये भी बोल सकते हैं कि ये एरिया है, वो इस एरिया से जो पावर क्रॉस होके ऊपर से आ रही है वही कोन पे गिर रही है यहाँ से. तो वो एरिया कितनी आती? पाई आर स्क्वायर. तो सेम इसमें भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन ई इज एस सी बाई लैम्डा. फिफ्थ पार्ट, कोन इस तरह रख दिया गया है और उस पर लाइट वर्टिकली फॉल कर रही है, इंटेंसिटी आई, वेवलेंथ लैम्डा. तो कितना इस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड गिर रहे होंगे. तो अगेन हमें वही चीज़ देखनी पड़ेगी कि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो एरिया कौन सी होगी यहाँ पर. तो ध्यान से देखो तो ये कुछ एरिया होगी. हाफ बेस इंटू हाइट. हाइट इज h, बेस इज 2r. तो हाफ 2r इंटू h, आई एच इंटू r, आई एच इंटू r. देन नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इक्वल टू p बाई
सेम यूजुअल स्टेप आई एच आर अपॉन एस सी बाई लैम्डा, जो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक सिलेंडर रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली, उस पर बीम गिर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, सेम वही पूछा है एन। तो इसको निकालने के लिए अपन फिर देखेंगे एरिया ब्लॉक्ड बाई द सिलेंडर, कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनेगा, इतना एरिया ब्लॉक करेगा ये। अच्छा, एरिया ब्लॉक्ड हो जाएगा कितना, डायमीटर 2r, लेंथ h, तो h इंटू 2r, तो एरिया इज इक्वल टू h इंटू 2r। एंड सेम स्टेप p बाई e, p इज इक्वल टू I इंटू a, h इंटू 2r upon E is SC by lambda. Next question is also find radiation force on each of these objects if object is perfectly absorbing. Absorbing means absorption coefficient is equal to 1. तीन टाइप के कोफिशिएंट होते हैं यहाँ पे बताए थे, एक होता है absorption coefficient, एक होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, एक होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। इन तीनों का सम 1 होता है, तो अगर a 1 हो गया तो बाकी दोनों 0 होंगे, तो यहाँ पे बाकी दोनों 0 है, r एंड t 0, a इज इक्वल टू 1, दिस इज परफेक्टली अब्जॉर्बिंग। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है r इक्वल टू 1 एंड अदर टू 0। परफेक्टली ट्रांसमिटिंग होता है, जो लाइट को ट्रांसमिट कर दे कंप्लीटली, उसका a 0, r 0, t इक्वल टू 1। हो सकता है कि 80% एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो a इज इक्वल टू 0.8, रिफ्लेक्शन 20% हो रहा है तो r इज इक्वल टू 0.2। सबसे पहला फ्लैट प्लेट, और फ्लैट प्लेट है, ऊपर से लाइट गिर रही है, इंटेंसिटी आई, वेवलेंथ लैम्डा। फोर्स निकालना है, तो फोर्स हमें मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो पी एफ पी आई है ये मोमेंटम नहीं है, कंफ्यूज मत होना, आगे क्वेश्चंस चलेंगे इस लेक्चर में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। पी एफ पी आई मोमेंटम नहीं है, दीज आर मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है। और मोमेंटम पर सेकेंड में अगर हम चेंज निकालें तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स। तो हम मैग्नीट्यूड की बात करें इसलिए मॉड लेके कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे पहले इनिशियल मोमेंटम तो है पी इनिशियल, लाइट आ रही है, अभी मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। पी फाइनल एब्जॉर्ब हो गई, कोई फोटोन ही नहीं बचा भाई, फोटोन रिफ्लेक्ट होके जा ही नहीं रहा, मीन मोमेंटम फाइनल कितना है, 0, तो पी फाइनल 0 है। मैं मोमेंटम भले ही बोलूँ लेकिन तुम लोग ध्यान देना, दैट विल बी मोमेंटम पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे पी फाइनल 0, पी इनिशियल मालूम करना है, तो देखो पी इनिशियल इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, एच बाई लैम्डा इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। तो कितने फोटॉन्स एक सेकंड में गिरते हैं, एन, तो मोमेंटम पर सेकेंड जो इंसिडेंट है इस सरफेस पे, दैट विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन दिस सरफेस पर सेकेंड इनटू मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन। तो एन एच बाई लैम्डा मोमेंटम होगा, और एन क्या हमें मालूम है, ऊपर पता कर चुके हैं, एन आई ए लैम्डा अपॉन एस सी मिला था, इंटू एच बाई लैम्डा। यहाँ पे देखो हम लोगों ने एन मालूम किया था, एन वॉज आई ए लैम्डा अपॉन एस सी, तो इसी एन को यूज़ किया है, आई ए लैम्डा अपॉन एस सी इंटू एच बाई लैम्डा, एस से एच कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, मोमेंटम इनिशियल कम्स आउट टू बी आई ए बाई सी। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, ये। इन सेकेंड पार्ट plate is inclined, so we have calculated n in the above question। वो n को यूज़ किया, एन एच बाई लैम्डा फोर्स हो गया। एन एच बाई लैम्डा कैसे हो गया, डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि सेम कहानी है, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड 0 होगा, एज देयर आर नो फोटॉन्स, कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग का केस है, तो 0 माइनस पी आई मॉड ले लिया, और पी आई हो गया एन एच बाई लैम्डा, सिंपल। पी आई मीन्स इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड, तो वो रख के सिंपल आ चुका है, फोर्स इज इक्वल टू आई ए कॉस थीटा बाई सी। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड वन, हेमीस्फीयर का पार्ट है, इसमें भी एन निकाल चुके थे, एन एच बाई लैम्डा करना है सेम, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग खुद
कॉपी पेन उठा के ये सब सॉल्व करिए और आंसर मैच करिए। ठीक है, तो मैंने इसी में सॉल्व करके लिख रखा है आंसर। इसके बाद कोनिकल पार्ट है, एन कैलकुलेटेड है, अगेन एन एच बाई लैम्डा करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट में भी पूरा एरिया का प्रोजेक्शन सब समझा चुके थे, कौन सा एरिया ब्लॉक होगा। ठीक है, सेम एन एच बाई लैम्डा से सॉल्व करना है। ऑल्सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन एन एच बाई लैम्डा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स बिलो इफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज 0.8, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज 0.2, सम दोनों का 1 हो चुका है, मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 है यहाँ पर। तो इसमें मालूम करना है, बी पार्ट है उसमें r इक्वल टू 1 ले लिया, मीन्स परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 0 ले लिया है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी एज यूजुअल 0 होगा क्योंकि तीनों का सम 1 होता है, तो r 1 हो चुका है तो बाकी दोनों 0 होंगे। थर्ड पार्ट है एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 0.8, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0.1 एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0.1। सम करके देख लो, टोटल 1 हो रहा है। तो थर्ड केस और भी अच्छा लिया है जिसमें तीनों कोफिशिएंट्स मौजूद है। तो सबसे पहले पार्ट ए, जिसमें एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन दोनों ही हो रहा है, वो 80% एब्जॉर्प्शन 20% रिफ्लेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो भी इंसिडेंट मोमेंटम है पर सेकेंड, उसका 20% तो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा। ऐसा सोच सकते हैं कि 100 फोटोन गिरे तो भाई 20 फोटोन्स वापस आएंगे सी स्पीड से, सी से गए भी थे, 20 फोटोन्स वापस आएंगे। अच्छा, 100 का 20 कितना हो, 20%, तो 20% मोमेंटम वापस आएगा। पर सेकेंड की बात करें तो 20% मोमेंटम पर सेकेंड जो इंसिडेंट हो रहा था उसके मुकाबले वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पी इनिशियल एन एच बाई लैम्डा एज यूजुअल। एन की वैल्यू फ्लैट प्लेट के लिए बिल्कुल सिंपल है, ऊपर आप लोग देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन ही था ये, आई ए लैम्डा अपॉन एस सी इंटू एच बाई लैम्डा। तो पी इनिशियल आ गया आई ए बाई सी, पी फाइनल विल बी 20%, 20% मीन 0.2 टाइम्स, 50% 0.5 टाइम्स, 100% 1 टाइम। तो यहाँ पे 0.2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा। ठीक है, तो ये पी इनिशियल दिखाया है, ये पी फाइनल है। पी फाइनल को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में ये होगा 0.2 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लूँगा, फाइनल मोमेंटम माइनस 0.2 पी आई माइनस इनिशियल मोमेंटम प्लस पी आई, डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव है, दिस कम्स आउट टू बी 1.2 पी आई। पी आई इज आई ए बाई सी। Heading to the part B, reflection coefficient is 1, absorption coefficient is 0, transmission coefficient is 0, means 100% रिफ्लेक्शन होगा। तो जो मोमेंटम पी आई गया है इंसिडेंट, वही मोमेंटम पी आई वापस आएगा, और साइन के साथ लिखोगे तो माइनस पी आई। डायग्राम यहाँ पे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करें तो वहाँ लिखना ज़रूरी है। तो माइनस पी आई इज़ द फाइनल मोमेंटम एंड माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई, तो ये 2 पी आई आ जाता है, विच इज इक्वल टू सिंपल 2 आई ए बाई सी। नेक्स्ट पार्ट, तीनों कोफिशिएंट है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना। एब्जॉर्प्शन इज 80%, रिफ्लेक्शन इज 10%, ट्रांसमिशन इज 10%। तो इनिशियल डायग्राम है पी इनिशियल, पी इनिशियल कितनी बार तो बात हो चुकी है, आई ए बाई सी सेम। पी फाइनल देखो, पी फाइनल में रिफ्लेक्शन हुआ 10%, दिस पार्ट 0.1 पी आई, ट्रांसमिशन हुआ 0.1 पी आई। तो फाइनल मोमेंटम अगर ऐड करते हैं वेक्टोरियली, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल है, मीन्स इक्वल एंड अपोजिट का केस है, तो इनका सम कितना होगा, 0। तो पी फाइनल इज इक्वल टू 0, और पी फाइनल 0 मिल गया है, तो पी फाइनल को 0 रख दिया, मॉड ऑफ पी इनिशियल आ चुका है पी इनिशियल, एंड पी इनिशियल इज आई ए बाई सी। क्लियर है। हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेट है और लाइट वर्टिकल इंसिडेंट है ऑफ इंटेंसिटी आई, वेवलेंथ लैम्डा। फाइंड फोर्स ऑन द सरफेस इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मीन्स आर इक्वल टू 1, a इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। तो ये केस है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है उन सब से।
अब यहाँ पे जो मोमेंटम आ रहा है इनिशियल, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है, फोटॉन्स इधर ही आ रहे हैं भाई, लाइट के अलोंग चल रहे हैं फोटॉन्स। तो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उधर ही फोटॉन्स मोमेंटम लेके आ रहे हैं, पी आई जो कि वर्टिकल है। पी आई के कंपोनेंट कर लेते हैं, एंगल थीटा दिया हुआ, पी आई कॉस थीटा, पी आई साइन थीटा, रिजॉल्व कर लिया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा थीटा एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, सही है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, याद है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही यहाँ पे यूज किया। थीटा इंसिडेंस एंगल है तो थीटा रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। थीटा अगेन ये थीटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी आई कॉस थीटा। अच्छा, सेम पी आई रिफ्लेक्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो पी आई कॉस थीटा हो जाएगा एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो जाएगा पी आई साइन थीटा। यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से देखो तो मुझे अलोंग द सरफेस तो मोमेंटम चेंज होते हुए दिख ही नहीं रहा है। पी आई साइन थीटा ये भी कितना है, पी आई साइन थीटा। अच्छा, ये दोनों मोमेंटम पी आई साइन थीटा है और इनका डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। परपेंडिकुलर में ध्यान दिया जाए तो पी आई कॉस थीटा यहाँ पर ऊपर की ओर है प्लेट से, यहाँ पी आई कॉस थीटा टूवर्ड्स द प्लेट है, तो बिल्कुल डायरेक्शन अपोजिट हुआ है यहाँ पर। तो क्या चेंज हुआ है? चेंज हुआ है, एज मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट वगैरह किस डायरेक्शन में करें फिर तो जो भी हम सोच पा रहे हैं यहाँ पे फोर्स अराइज होता है चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड की वजह से, और यहाँ मोमेंटम्स जो चेंज हुए हैं वो परपेंडिकुलर टू प्लेट चेंज हुए, मींस फोर्स भी किधर आएगा? परपेंडिकुलर टू प्लेट ही आएगा। और मालूम करना है तो फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, final means this one, and initial momentum, initial means this part, pi cos theta। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो हम अवे फ्रॉम द प्लेट पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, तो फाइनल मोमेंटम इज प्लस पी आई कॉस थीटा माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज माइनस पी आई, क्योंकि ये टूवर्ड्स द प्लेट है और हमने अवे फ्रॉम द प्लेट पॉजिटिव लिया है, तो फोर्स कम्स आउट टू बी 2 पी आई कॉस थीटा। और 2 पी आई कॉस थीटा, ये देखो यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी, 2 पी आई कॉस थीटा। पी आई की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी ऊपर के क्वेश्चन में मालूम कर चुके हैं, यहाँ पे मालूम किया, देखो दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ओके, दिस वन सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, एन एच बाई लैम्डा, ये इनिशियल मोमेंटम ही तो था, तो पी आई इज दिस वन, सेम आई ए कॉस थीटा बाई सी, तो यहाँ पे यूज कर लिया है उसी को। पी आई इज आई ए कॉस थीटा बाई सी, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, दिस कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से फोर्स सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से हट के था और कह सकते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन था। रेडिएशन प्रेशर इज एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए, तुम लोगों को सारे क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। इसके बाद एक मिसलेनियस क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क में देना चाहूँगा, इसको ट्राई करना। इसमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसके ऊपर लाइट वर्टिकली गिर रही है, ऑफ इंटेंसिटी आई, वेवलेंथ लैम्डा, रेडियस ऑफ द बाउल इज स्मॉल आर, सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, आर इक्वल टू 1, फाइंड रेडिएशन फोर्स ऑन द हेमिस्फेरिकल बाउल exerted by the light beam। ओके, तो इसको ट्राई करो और इसका जो आंसर है एंड सॉल्यूशन दोनों ही नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो विच विल ऑल्सो कवर photoelectric effect along with the questions of radiation force, radiation pressure। Okay, heading towards next question, a monochromatic light source has power P and emits light of wavelength lambda। A part, find number of photons emitted per second, B number of photons reaching per unit area per unit time at distance r from the source, C number of photons in region lying from r
to 2r at any time. Solution: number of photons emitted, very simple. टोटल पावर जितनी एमिट हो रही है, पावर मीन्स एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में टोटल एनर्जी जो एमिट हो रही है उसको एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएगा। तो P अपॉन एस सी बाई लैम्डा, P लैम्डा बाई एस सी। पार्ट बी, नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट डिस्टेंस r। तो r डिस्टेंस पे अगर मैं सोर्स से एक स्फीयर सोचूं, ये बीच में क्या है, सोर्स, तो भाई सोर्स से हर तरफ फोटोन निकल रहे हैं, लाइट निकल रही, फोटोन निकल रहे हैं, एक ही बात है। और ये आर दूरी पर जब फोटॉन्स आ जाते हैं तो कितनी एरिया में फैल जाते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4/r² में स्प्रेड हो चुके हैं। तो पर यूनिट एरिया में कितने होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने निकल रहे हैं सोर्स से, वो कितनी एरिया में स्प्रेड हो चुके हैं, 4πr²। तो हम बोले यूनिट एरिया में कितने हो जाएंगे, सिंपल n अपॉन 4πr²। तो n की वैल्यू रख दी है, n की वैल्यू यहाँ से रख दी, फर्स्ट पार्ट P लैम्डा अपॉन एस सी, तो यहाँ से वैल्यू डाल दी एंड वी ऑब्टेन द रिजल्ट एज P लैम्डा अपॉन 4πr² HC। थर्ड पार्ट, इसमें ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन रीजन r to 2r एट एनी टाइम, ये मालूम करना है। तो r से 2r का मैंने रीजन बना रखा है, r से 2r मीन्स इस हिस्से में कितने फोटॉन्स होंगे किसी भी मोमेंट पे, सोर्स बीच में यहाँ पर है s, इस हिस्से में फोटॉन्स निकालें। तो देखो इस हिस्से में फोटॉन्स कैसे निकालें, थोड़ा सोचना होगा कि यहाँ जब यहाँ पर फोटॉन्स थे, यहाँ पर अच्छा यहाँ पे फोटॉन्स थे, तो ये फोटॉन्स मूव करते हुए यहाँ पहुँचेंगे ऐसे ऐसे लाइट के साथ, है ना बात सही। तो ऐसे ही यहाँ पहुँचेंगे। अच्छा यहाँ कितने टाइम में पहुँचेंगे ये मालूम कर ले, और उतने टाइम में जितने फोटॉन्स निकले होंगे वो इन फोटॉन्स के पीछे पीछे आ रहे होंगे कि टाइम लाइट को कितना लगेगा 2r माइनस r डिस्टेंस चलने में, मीन्स 2r माइनस r होता है, तो r डिस्टेंस चलने में लाइट को कितना टाइम लगेगा, r बाई स्पीड ऑफ लाइट, r बाई c। तो इतने टाइम में जो फोटॉन्स निकलेंगे वो इस हिस्से में पाए जाएंगे, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो निकल रहे थे इंटू टी कर लेंगे, इतने टाइम में जो फोटॉन्स निकलेंगे वो हमें इस रीजन में मिलेंगे। तो सिंपल P लैम्डा बाई एस सी इंटू आर बाई सी, P लैम्डा r बाई एस सी स्क्वायर मिलता है ये। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो दैट विल कवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।